दोस्तों नमस्कार, जैतान न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतान का सबसे बड़ा जैतान न्यूज़ यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सभी घर में स्वस्थ एवं मस्त रहेंगे और मैं सभी जितने भी दर्शक हैं उनके हमेशा स्वस्थ रहने की मंगल कामना करता हूँ। दरअसल आज जैतान न्यूज़ रायपुर पंचायत समिति की एक बड़ी ग्राम पंचायत, जैतान विधानसभा की एक बड़ी ग्राम पंचायत बर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मौजूद है। आप देख पा रहे होंगे मैं इस समय बर ग्राम के मुख्य चौराहे पर मौजूद हूँ। इस ग्राम में भी कोरोना को लेकर खौफ है और ये खौफ होना चाहिए। पूरी तरह से लॉकडाउन की स्थिति है, पूरी तरह से ये जो चौराहा है, सड़कें सुनसान है, वीरान है। यानी पर एक ऐसा पॉइंट है इस जोधपुर एवं अजमेर, पाली, अहमदाबाद इत्यादि मार्गों के लिए एक प्रमुख चौराहा है, जहां लॉकडाउन से पहले इस चौराहे पर लोगों का हुजूम रहता था, लोगों की आवाजाही रहती थी। चूँकि ये एक मध्य केंद्र होने के कारण अपना आप में भी ये एक प्रसिद्ध है। और बर के बारे में बताना चाहूँगा, बर के रबड़ी के घेवर भी प्रसिद्ध है। या गत लॉकडाउन में भी मुझे आने का अवसर मिला और आज भी इस गांव में आने का अवसर मिला, लेकिन ये समय का फेर है। एक वो अलग समय था, उस समय इस ग्राम में मैं जब आया उस समय मैंने देखा था कि लोगों की सेवा सत्कार के लिए अनेक समाज सेवी लोग थे, वो लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। ये अलग बात है, हो सकता है कुछ समय चुनाव का समय भी रहा होगा, लेकिन आज स्थिति है शायद कोरोना का इतना खौफ है, मुझे कोई समाज सेवी इस ग्राम में नज़र नहीं आया। हो सकता है समाज सेवी पर्दे के पीछे रहकर भी सेवा करते होंगे और करनी भी चाहिए। सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के मार्फत भी सेवा की जा सकती है, लोगों को ताकीद किया जा सकता है, दिशा निर्देश भी आजकल मोबाइल पर भी दिया जा सकता है। और तमाम लोगों से भी यही आग्रह करूंगा कि वो अपने घरों में रहे और जितने भी इस ग्राम के समाज सेवी हैं उनसे आग्रह रहेगा कि वो इस संकट के इस दौर में मानव मात्र की सेवा के साथ साथ जीव दया के लिए भी आगे आवे। हालांकि ये ग्राम दानदाताओं की नगरी है, धार्मिक नगरी है, लेकिन आज इस ग्राम में उन समाज सेवी लोगों की आवश्यकता है। चूँकि कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई, कैमरा ऑफ कैमरे मुलाकात हुई, तो बताया गया है कि कोरोना की स्थिति भयावह हुई थी। हालांकि तथ्यात्मक आंकड़े हमारे पास नहीं है, लेकिन एक समय वो था इस ग्राम में खुशियाँ थी, शादियाँ थी, लेकिन आज कहीं न कहीं इस ग्राम है कि मौत उससे हुई होगी, लेकिन इस ग्राम में भी मौतों का आंकड़ा चिंताजनक है। चूँकि इसका एक राजस्व गांव और है, उस ग्राम में भी साहित्य का हालात यही तो बहरहाल है। आप देख पा रहे होंगे पूरी तरह से सुनसान है। और ग्राम के लोगों के बारे में बताना चाहूँगा कि इस ग्राम के लोगों में जागरूकता बहुत है। अलबत्ता जैतान जैसा जो शहर है, उस शहर में लोगों की रेलम पहल लगी रहती है। यानी 11 बजे बाद भी आप नियमित मेरे वीडियो देखते होंगे, उस वीडियो में लोगों की चहलकदमी देखते हो। लेकिन इस बर ग्राम की खास मुझे जो बात अच्छी लगी, लोगों में जागरूकता की बात है, वो अच्छी है और होनी चाहिए। या सुरक्षा के लिहाज से 2 होमगार्ड के जवान भी है और पुलिस की चौकी भी है, नियमित यहाँ गश्त की जाती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पुलिस को ज़्यादा कुछ मेहनत करनी पड़ती होगी, चूँकि ग्राम एक जागरूक है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस बर ग्राम के पूर्व सरपंच श्रीमती गजेंद्र कौर इंदा के धर्मपति और समाज सेवी भाई कान सिंह जी इंदा, जो जैतान न्यूज़ से रूबरू हो रहे हैं। आग्रह करना चाहूँगा इनसे, इनके बारे में बताना चाहूँगा कि लंबे समय से आप सक्रिय, हालांकि आप भी एकांतवास में है लगातार, लेकिन कहीं न कहीं फ़ोन की घंटियाँ इनके फ़ोन पर बजती रहती है। समाज सेवा का एक जज्बा है इनके पास। तो मैं जानना चाहूँगा कान सिंह जी से क्या हालात है इसे बर ग्राम पंचायत के, चूँकि आप जागरूक हो। हालांकि आपको भी चुनाव तो लड़ना नहीं है, आपको भी घर में रहना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। बहरहाल तो जानना चाहूँगा क्या स्थिति है इस बर एवं आसपास के क्षेत्रों की। खान साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस धर्मनगरी में आपका स्वागत है। मैं बहुत बुरे हाल तांडव राज के अंदर अभी देख रहा हूँ कि मुझे रहना चाहिए। कोरोना की गाइडलाइंस की पालना मैं करता हूँ और करनी भी चाहिए, सब आदमी कर रहे हैं। हमारे बर धर्मनगरी में विश्वास इस जनता में इतना बढ़िया है, खौफ इतना फैला हुआ है कि जनता ऑटोमेटिक बिना पुलिस प्रशासन, बिना किसी मेहनत किए हुए अपना आप सोते घर चले जाती है।
गाइडलाइन की पालना कर रही है, ये सबसे बड़ी बात तो ये है हमारे लिए। दूसरी बात मानवता है। आज दुख की घड़ी में, उस समय मैं पद पे था तब मुझे काम करना ही था, अब उसमें मैं 20 साल से इस गाँव में राजनीति कर रहा हूँ और मुझे लाड प्यार मिला है। इस दुख की घड़ी में मैं रुक नहीं सकता, चाहे कोरोना हो चाहे कोई हो। पिछली साल भी था और अभी भी है। कोरोना काल के अंदर जैसे बीमारी में पिछली साल कोई फर्क नहीं है, पिछली साल भी लोग मरे थे, अभी मर रहे हैं, और उस आदमी के दुख पड़ता है जिसके घर का साया उड़ जाता है। हमारा एक किस्सा बताऊंगा मैं आपको। एक 20 साल से यहाँ भर में रह रहा है, एक नाइक समाज से हैं, उनकी डेथ हो गई, ड्राइवर था, डेथ हो गई, उनकी 4 बच्चियाँ हैं। उस औरत ने मुझे फ़ोन किया, खान साहब मैं क्या बताऊँ आपको, कल्पना नहीं कर सकता हूँ, मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं उसके घर 9 बजे पहुँचा, शाम को सुबह हमारी पूरी टीम, धन्यवाद और सैल्यूट उन टीम को है मेरे, कि जो मेरे साथ हाथ दुख की घड़ी में कंधे से कंधा और खड़े हैं, मेरे भाई समझ के मुझे खड़ा है, उनके लिए मैं साधुवाद करता हूँ। और उसको दाह संस्कार करवाया। तांडव राज ये है खान साहब कि बिना पीपी किट, कोरोना पॉजिटिव, हॉस्पिटल से डेड बॉडियाँ यहाँ आ रही है। मैंने किसी अधिकारी को कहा भी था, अधिकारी हमारे कान तक जूझ नहीं लगी, क्योंकि तांडव राज है, कोई सुनने वाले ही नहीं। जनप्रतिनिधि डाल रहे हैं अधिकारी के ऊपर, अधिकारी डाल रहे हैं भगवान के भरोसे हैं। ये जनता आज भी बोडिया जो कहता कि जनता भगवान भरोसे है, आज भगवान भरोसे हैं, हम भगवान भरोसे जीते हैं यहाँ। पर ग्राम पंचायत अपना आप में एक नाम रखती है, जैसा आप बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप बता रहे हैं। ग्राम पंचायत की ओर से क्या व्यवस्था है? चूँकि आपने ग्राम पंचायत का भी कार्यकाल देखा, वित्तीय स्थिति भी शायद इस ग्राम पंचायत की सुदृढ़ हो सकती है या नहीं भी हुई होगी, लेकिन वित्तीय व्यवस्था तो ग्राम पंचायत द्वारा भी की जाती होगी। मैं आपसे खान साहब कहूँ कि कोरोना काल पिछली साल था, बहुत भमासान है, भंडारा लगा रखे थे, घर घर जा रहे थे, सेवा कर रहे थे। वही कोरोना काल अभी भी है, बीमारी वैसी महामारी अभी भी है, पहले भी लोग मरे थे, अभी मर रहे हैं। अब आज के टाइम में कोई नहीं दिख रहा है। गांव के कुछ लोग, जनप्रतिनिधि, कुछ लोग, मैं समाज सेवी कह सकता हूं, जो गांव के बाहर आ रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। मैंने तो इस बात की खुशी इस बात की है खान साहब कि नगर पालिका जैसे और नगर निगम जैसे मैंने ग्राम पंचायत को बना के देके गया हूँ। जो कोई भाई सरपंच बना है, मैं तो उसको ये कहना चाहता हूँ कि भाई तेरे पास साधनों की कमी नहीं, ट्रैक्टर दे के गया, पंचायत बना के गया, खजाना भर के गया हूँ, अब तो लुटाने का समय है, दुख की घड़ी में बाहर आना चाहिए। पहले भी लोग कह रहे हैं कि साहब पिछली साल में अब क्या फ़र्क है, आप अकेले घूम रहे हो, आपकी टीम घूम रही है, जनप्रतिनिधि और घूम रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था आप लोग कर रहे हैं। हमारा पूरी टीम हमारी गाँव की सेवा कर रही है और करते रहेंगे अंतिम सांस तक। जब तक मेरे में सांस है, इस गांव का एहसान मैं नहीं चुका सकता, क्योंकि मुझे बहुत साल लाड प्यार किया है, इस जनता का मैं एहसान नहीं चुका सकता, क्यों दुख की घड़ी के है। हो सकता है कोरोना गाइडलाइन की वो पालना कर रहे होंगे, आप शायद पालना नहीं करो इसलिए बाहर घूम रहे हो। अब निवेदन ये है साहब कि उनके मुख्यमंत्री भी खास हो सकते हैं, उनके मंत्री भी खास हो सकते हैं। मेरे तो कोई मुख्यमंत्री है नहीं, राज है नहीं। पिछले साल क्या हुआ, गाइडलाइन तो वो की वही आज भी है, नियम कायदा वो की वही है, पुलिस वो की वो घूम रही है, थानेदार चाहिए वो के वो घूम रहे हैं, एसडीएम वो के वो घूम रहे हैं, मगर नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख सकते हैं। मैं उसकी आज इस दुख की घड़ी के अंदर उनके लिए कुछ सब नहीं है, बाद में राजनीतिक जिंदा रहेंगे और करते रहेंगे। आज ये है कि मुझे तो कोई दिखा नहीं है इस एरिया में। मुझे आपकी बात ये अच्छी लगी, आपने कहा कि जिंदा रहेंगे तो राजनीति की बातें होती रहेगी, लेकिन संकट के इस काल में जिन्हें रहना चाहिए वो शायद पर्दे के पीछे रहकर भी तो काम करते होंगे। जरूरी नहीं है कि आपकी तरह धूप में खड़े रहे, वो भी काम तो करते ही होंगे। खान साहब, सेंट की खुशबू तो लगाने से आएगी, पर्दे के बनियान में सेंट लगा दोगे तो खुशबू तो नहीं आएगी ना। खुशबू तो आती है, पर्दे के पीछे होते काम करते तो जनता के बीच दिखता, दिखना भी चाहिए। ऐसे बैठ के तो आप विकास कैसे होगा? गांव को आपने 88 वोटों से जिताया है। मैं इस कटाक्ष नहीं कर सकता, राजनीति का माहौल नहीं, अभी राजनीति का माहौल आएंगे जब आपसे बोर मिलेंगे, किसी मोड़ पे मिलेंगे, उस समय राजनीति करेंगे। अब तो दुख की घड़ी है खान साहब, दुख की घड़ी ये है। तांडव राज इसलिए कर रहा हूँ मैं, इस शब्द का उपयोग बार बार क्यों ले रहा हूँ? हमारे 2 साल से एक डॉक्टर लगा हुआ था खान साहब, मैं आपको बहुत मेरी पीड़ा बता रहा हूँ, मेरे गाँव की पीड़ा बता रहा हूँ, न कांग्रेस ना बीजेपी की बात कर रहा हूँ। इस गांव के अंदर हम गांव की जब बात आती है, हम सब एक जगह जाने आते हैं। तांडव राज ये है कि दिनेश सिर भी करके डॉक्टर लगा हुआ था, लगभग वो 2 साल से मेरे गांव में सेवा दे रहा है। 30 साल मुझे राजनीति में जिंदा होते सीखते हुए हो गया। ऐसा डॉक्टर हमने भगवान के रूप, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों चाह रही है कि वो डॉक्टर वापस आए, ऐसा माहौल कभी हमने नहीं देखा, किसी का आपने भी नहीं देखा होगा कि दोनों ग्रुप बैठ के उस डॉक्टर को लाने के प्रयास कर रहे हैं। मगर एक तांडव राज इसलिए कह रहा हूँ कि एक सीएमएचओ, डिप्टी सीएमएचओ जो आदमी, उसको एपीओ कर दिया बिना जांच किए। जांच करके एपीओ करता, हमारे गांव वालों को पूछता तो वो एपीओ करता, हम भी मानते। अब कुछ साल पूरा से यहाँ लगाया है,
कुछ साल पर को वहाँ लगा देते आप कि हमने पूछा किसी अधिकारी से बात की, जिला मालिक से बात की, उन्होंने कहा साहब अभी हेल्थ डिपार्टमेंट से लड़ाई लड़ने के मूड में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, दुर्भाग्य है। बर के अंदर जाँचें बंद हो गई, बर के अंदर जाँचें बंद हो गई, बर के अंदर सब बंद हो गए। मैंने दिया कुमारी जी से, MLA साहब से, मंत्रियों से, कलेक्टर से, SDM से, सारे अधिकारियों से बात करके जाँचें स्टार्ट करवाई। वो तो हमारा दुर्भाग्य है कि बर की जनता शांति से बैठी है। ये गलती ही नहीं समझ लें कि हम आपस में लड़ते हैं। हम जिस जाजम पे एक आएंगे ना, उस दिन प्रशासन के नाक डाल देंगे। यह मुझे मैं विश्वास देता हूँ और विश्वास से कह सकता हूँ आपसे। कान सिंह जी, आप शायद राजनीति की बात कर रहे होंगे, ये अलग बात है, हमारा विषय अलग है, लेकिन एक जनता के आप प्रतिनिधि रह चुके हो, उसकी पीड़ा आप बयां कर रहे हो। तो बहरहाल शासन और प्रशासन से भी आग्रह रहेगा कि एक जिम्मेवार व्यक्ति के रूप में श्री कान सिंह जी इंदा, जिन्होंने इस ग्राम की पीड़ा व्यक्त की है, कहीं न कहीं इनकी बातों में हो सकता है सच्चाई भी हो सकती है, तो यह राजनीति भी हो, ये अलग बात है, लेकिन इनकी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए। कान सिंह जी, मैं जानना चाहूँगा क्या चाहते हो शासन और प्रशासन से, कम शब्दों में? तांडव राज है, कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है, नहीं जनप्रतिनिधि सुन रहा है। जनप्रतिनिधि कहते हैं अधिकारी के ऊपर है, अधिकारी कहते हैं जनप्रतिनिधि के ऊपर। भगवान भरोसे जनता चल रही है। माकड़ वाली गाँव है जिसमें 4 एक घर में डेथ हुई है। एक भी आदमी, एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर मुझे आके कह दे कि मैं वहाँ जाके उसका इलाज करके आया, मैं जिंदगी भर गुलाम बन जाऊँगा आपका। बर के अंदर करीबन 30 डेथ हुई है। रिकॉर्ड में क्या बताएंगे, ये 4 या 5 बताएंगे। और डेथ तो गाँव में हुई, शमशान दाह संस्कार में मैं गया हूँ। मैं आपको कह सकता हूँ खान साहब कि लगभग मैं 20 दिन 15 दाग में मैं ज़रूर गया हूँ, लोगों की दाग में गया हूँ, कोरोना पॉजिटिव दाग में गया हूँ मैं, जिसमें PP किट नहीं, आदमी परिवार उसका दाग दे रहा है। संक्रमण नहीं फैलेंगे, क्या फैलेंगे बताइए मुझे आप? ये बीमारी नहीं फैलेगी तो क्या फैलेगी? PP किट दिन थे, हमने हमारे शमशान के अंदर हिंदू समाज में रखे हैं, PP किट रख रखे हैं, हमने खुद के खरीद के मंगाए हैं, हमारे गाँव के भामाशाह ने मंगाए हैं और हमने वहाँ रखे हैं। आज PP किट पहन के दाग दे रहे हैं, मैंने खुद ने दाग दिया है। इससे बड़ी तो गौरतंद है, क्या कर सकते हैं बताइए आप? जंगल राज बना हुआ है। कान सिंह जी, हम कोरोना की मौत की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, चूँकि ये निजी आपके विचार है, आप ज़्यादा जानते हो। तो बहरहाल आपसे उम्मीद रहेगी और आपके जो समकक्ष है उनसे भी आग्रह रहेगा, जितने भी बर ग्राम के जो समाज सेवी है, जिन्होंने पिछले कोरोना काल में इस ग्राम की समाज सेवी बनकर सेवा की है, उम्मीद करना चाहूँगा ऐसी सेवा इस संकट के इस काल में करें। चूँकि ये कोरोना विकराल रूप धारण कर रहा है, ऐसी स्थिति में लॉकडाउन की स्थिति है और इस लॉकडाउन की स्थिति में दिहाड़ी मजदूर, गरीब तबके के लोग सर्वाधिक परेशान है, मूक पशु भी परेशान है, उनके लिए हरे चारे की भी व्यवस्था की जाए। तो बहरहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर जेतान न्यूज में आपका स्वागत है। लौटते हैं जेतान शहर, वही रोड है, वही लॉकडाउन है, वही समय है, मैं वही हूँ। मेरे हाथों में जो आप देख रहे हो, ये जेतान नगर पालिका के अध्यक्ष भाई रामस्वरूप भाटी द्वारा जो ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, मेरे जैसे जेतान शहर के जो पत्रकार हैं, उन पत्रकारों की रक्षात्मक मेडिकल किट आज दिए गए। तो उनका भी हृदय से आभार है, भाई रामस्वरूप भाटी का भी आभार है, जिन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाले मेरे जैसे पत्रकारों के लिए ये मेडिकल किट वितरण दिए। तो बहरहाल बताना चाहूँगा मैं इस समय जेतान शहर की प्रमुख रोड पर मौजूद हूँ। कल भी वही था और आज भी यही हूँ और कल भी यही रहूँगा। बहरहाल लॉकडाउन की स्थिति है, लोग अब खौफजदा है। हालांकि आज पुलिस प्रशासन द्वारा जेतान सब्जी मंडी में एहतियात के तौर पर उन्हें समझाइश की गई और लोगों को घर में रहने की हिदायत दी गई। कल देर शाम 5 बजे बाद जेतान पुलिस द्वारा जेतान शहर में आप इस समय देख सकते हो फ्लैग मार्च भी किया गया। जेतान शहर की प्रमुख रोड पर फ्लैग मार्च किया गया। तो बहरहाल लेते हैं ओम गुजर बांजवकुड़ी के साथ आपसे इजाज़त और तमाम लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि वो कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, कोविड नियमों का पालन करें, अपने घरों में रहे, सुरक्षित रहे, सेफ रहे और वीडियो के बारे में अपनी कोई राय हो वो राय ज़रूर दें। बेवजह से सड़कों पर नहीं घूमें, प्रशासन का सहयोग करें और चेहरे पर मास्क और हाथों में सैनिटाइजर और घरों में रहने की जेतान न्यूज़ अपील करता है। धन्यवाद। देखते रहे जेतान का सबसे बड़ा जेतान न्यूज़ यूट्यूब चैनल।